बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने काउंसलिंग तो कर लेते हैं, स्कोर भी बहुत अच्छा नीट में लेके आते हैं और उसके बिहाफ पे काउंसलिंग करके एक अच्छे कॉलेज में उनका सीट भी अलॉट हो जाता है। लेकिन जब वो रिपोर्टिंग टाइम पे जाते हैं तो पता चलता है कि कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो वो मिस कर गए हैं, जो उनके पास प्रेजेंट नहीं है। इस कारण से क्या होता है कि एक अच्छे कॉलेज का सीट उनके हाथ से निकल जाता है। तो दोस्तों, आप भी अगर काउंसलिंग कराना चाह रहे हो इस साल, इस काउंसलिंग सेशन में अगर आप भी काउंसलिंग करा रहे हो, तो आपको भी ध्यान रखनी चाहिए कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको होगी और वो डॉक्यूमेंट्स रेडी करके पहले से ही रख लेना चाहिए। बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने समय से इतने समय तक ही वैलिड रहेगा, उस समय के बाद उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। और बहुत से बच्चों को लगता है कि 2025 में ही तो बनवाई है डॉक्यूमेंट्स, 26 ही चल रहा है, 1 साल भी पूरे नहीं हुए तो क्या अभी भी रिन्यूअल कराना पड़ेगा? और उसी डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे वो ऑनलाइन काउंसलिंग भरते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको सीट तो अलॉट हो जाती है, लेकिन जब आप रिपोर्टिंग करने जाते हो वेरिफिकेशन सेंटर पे, वहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे कोई इंस्पेक्टर बैठ के चेक करते हैं कॉलेज की तरफ से और वहाँ पे वो रिजेक्ट हो जाता है और आपके हाथ से वो कॉलेज निकल जाता है। तो आपके साथ ऐसी गलती ना हो, आप जो है किसी प्रकार से किसी सीट को अपने हाथ से जाने ना दें, इसके लिए हम लोग जो है आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है काउंसलिंग में भी, साथ ही साथ जो है वो वेरिफिकेशन मतलब कि जब आप रिपोर्टिंग करने जाओगे कॉलेज में, वहाँ भी कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक बार दोबारा से सभी चीज़ों को हम रिकॉल कर लेंगे, समझ लेंगे ताकि आप सही से समझ पाओ और आपके पास जो नहीं है उसको समय से आप रेडी करा पाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय प्रसाद और आप देख रहे हैं द आयुर्वेदा। तो दोस्तों, पिछले 5 सालों से हम लोग जो है आयुष काउंसलिंग कराते आ रहे हैं, बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करते रहते हैं इस चैनल पे। तो अगर आप भी काउंसलिंग से जुड़ना चाहते हैं, काउंसलिंग को समझना चाहते हैं, तो द आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि किसी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। चलिए देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे। पहले हम लोग जो है डॉक्यूमेंट जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझेंगे यहाँ पे, क्या-क्या हो सकता है वो। जैसे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है डॉक्यूमेंट्स के मामले में कि देखिए काउंसलिंग जो है ना मेनली आपकी 2 टाइप्स की होती है। ये आपको जो है मैं बेसिक समझा रहा हूँ तभी आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ पाएँगे, ठीक है? कि किसको क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक होती है आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग, एक होता है स्टेट काउंसलिंग, ठीक है? ऑल इंडिया काउंसलिंग में जब आप अपना स्टेट छोड़ के किसी अन्य राज्य में जाते हो एडमिशन के लिए, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग हो गया। एक हो गया स्टेट काउंसलिंग, मतलब आप अपने ही स्टेट में एडमिशन ले रहे हो, काउंसलिंग करा रहे हो, तो उसको बोलते हैं स्टेट काउंसलिंग, ठीक है? अब इसमें क्या फ़र्क होता है डॉक्यूमेंट्स का? डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, लेकिन थोड़ा वेरिएशन हो सकता है स्टेट के हिसाब से। मतलब किसी स्टेट में कोई और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किसी स्टेट में कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो हम लोग उस टॉपिक पे भी बात करेंगे। सारे ही डॉक्यूमेंट्स हम लोग कवर कर लेंगे। अगर किसी स्टेट में स्पेसिफिक कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो भी यहाँ पे हम लोग बताएँगे आपको। इसलिए ओरिजिनल और मल्टीपल फोटोकॉपी रेडी रखो, क्योंकि कहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ जाए कोई गारंटी नहीं है। चलिए आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कितने प्रकार के कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं यहाँ पे। सबसे पहले नीट का डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप नीट का एडमिट कार्ड अपना प्रिंट करा के संभाल के रख लो और पीडीएफ तो होगा ही आपके पास। नीट का स्कोर कार्ड जिसको रैंक लेटर भी बोलते हैं, वो भी आपके पास होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बेसिक और कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं सर नीट का रैंक कार्ड तो है, मतलब स्कोर कार्ड तो उनके पास है, लेकिन उनके पास एडमिट कार्ड नहीं होता। अभी पिछले साल में ही कई बच्चों के ऐसे केसेस हैं जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं था। पता नहीं वो कहाँ गुम हो गया, उनके जीमेल से भी उन्होंने पता नहीं कैसे क्या कर दिया था। तो इस बात का आप ख्याल रखें, अच्छे से ड्राइव में सेव करके अभी से ही रख लें आप, ताकि आगे काम आएगा, और प्रिंट भी करा के रख लें। उसके बाद आपका जो है सेकंड थिंग है वो है आइडेंटिटी प्रूफ। आधार कार्ड जो कि प्रेफर्ड है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस किसी बच्चे के पास नहीं है तो पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस से भी काम हो सकता है। जो आधार कार्ड में आपका नाम है, सभी डॉक्यूमेंट्स में वही नाम होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। नाम और डिटेल सारी मैच होनी चाहिए, अब उस अदरवाइज आपका जो है रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे हम लोग, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या, 10th की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए लिया जाता है। अब आधार आधार कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है ना, वो 10th के मार्कशीट में होना चाहिए। अगर डिफरेंस होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर बाई चांस ऑनलाइन रिजेक्ट नहीं भी हुआ, तो जब आप वेरिफिकेशन कराने जाते हो ना, तो वहां पे एक पर्सन बैठा रहता है आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक करने के लिए। फिजिकल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, तो वहां से आपका जो है सीट आपके हाथ से निकल सकता है अगर आपने ये चीज ध्यान नहीं रखी तो। उसके बाद जो है यहाँ पे 12th की मार्कशीट और 12th की पासिंग सर्टिफिकेट। अब 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट का थोड़ा सा अलग फंडा है। कई स्टेट में मार्कशीट अलग मिलता है और पासिंग सर्टिफिकेट अलग से मिलता है। कई स्टेट में मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों एक में ही मिल जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र के केस में क्या होता है, महाराष्ट्र के जितने भी बच्चे हमारे पास आते हैं पेड काउंसलिंग कराने, उनके क्या होता है कि 12th की मार्कशीट अलग होती है और पासिंग सर्टिफिकेट अलग होती है। बिहार के केस में क्या होता है कि मार्कशीट उसी में रहता है और उसके नीचे ही पासिंग सर्टिफिकेट भी लगा रहता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आपके पास अलग अलग है तो उनको भी इकट्ठा करके रखें यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्कूल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जहां से आपने +2 किया हुआ है, ठीक है, जहां से आपने 12th क्लास कंप्लीट किया है, वहां से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास वहां की कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये रिमोटिंग टाइम पे ऑलमोस्ट हर कॉलेज मांगता है। क्या मांगता है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप में से बहुत बच्चे जानते होंगे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होता है, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे बहुत डिटेल्स में।
ठीक है। अब फिर आपका नेक्स्ट आ गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब कि आप जिस स्टेट से हैं, अगर आप स्टेट कोटा से काउंसलिंग करा रहे हैं तो उस स्टेट का प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना कि आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो इसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे। ठीक है, स्टेट कोटा के लिए इंपोर्टेंट है अगर आप स्टेट काउंसलिंग में हो तो। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बताऊं आपको यहाँ पे, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, अगर आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मैं पिछले काउंसलिंग की बात बताऊं आपको, तो एक स्टूडेंट थी बिहार की, उनके नंबर बहुत अच्छा था और उन्होंने काउंसलिंग किया, हमारे वीडियोस देख के सब कुछ समझा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक मिस्टेक कर दिया था डॉक्यूमेंट्स में। क्या कि उन्होंने क्या किया था कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है ना, इसके साथ कभी भी आपको अपना फैमिली इनकम सर्टिफिकेट लगाना होता है। क्या लगाना होता है? आपको अपना फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जरूर लगाना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो आप जो प्रूफ दोगे ना कि इनकम सर्टिफिकेट से ही तो पता चलेगा ना कि आप इकोनॉमिकली वीक हो कि नहीं हो। तो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट लगाना। अब क्या हुआ कि वो बच्ची को कॉलेज अलॉट हुआ था वेस्ट बंगाल में, जेबी रॉय आयुर्वेदिक कॉलेज। वहां पे जाने के बाद उनका जो है वो इंस्पेक्टर था, वो बोला फैमिली इनकम सर्टिफिकेट लाओ। अब वो और उनके पेरेंट्स उनके साथ गए हुए थे, अब घर पे थे, बिहार से बिलोंग करते थे। अब इनकम सर्टिफिकेट बने तो बने कैसे? ये अच्छी बात थी कि उनके पास 2 दिन का समय था, उन्होंने स्टार्टिंग डे में ही रिपोर्टिंग टाइम पे चले गए थे। उन्होंने बहुत कोशिश किया, और उस समय क्या था कि बिहार में इलेक्शन चल रहा था, तो कोई भी ऑफिशियल वर्क वहां पे हो नहीं रहा था, सब कुछ बंद था। लेकिन किसी तरीके से उन्होंने लास्ट लास्ट में मेरे से कांटेक्ट किया, मेरे से बात किया, और मैंने जो इंस्पेक्टर से बात किया, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फिर एक टेम्परेरी जो है वो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट सीए द्वारा बनवा के वहां पे अप्रूवल कराया गया 2 दिन के अंदर, तब जाके उनको सीट मिला। तो आप जो है इस बात को ध्यान से समझे कि आपके पास जो है वो किसी प्रकार कोई मिस्टेक ना हो और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहे। लेटेस्ट फॉर्मेट होना चाहिए। जो भी आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, देख लीजिए कौन से ईयर तक वैलिड है। हर एक कैटेगरी सर्टिफिकेट नीचे वैलिडेशन लिखा रहता है, ठीक है। या फिर किसी स्टेट काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने स्टेट का, तो हर एक स्टेट का एक लीगल होता है, क्राइटेरिया होता है कि आपको इस डेट तक लास्ट बना होना चाहिए, उसके पहले का बना हुआ जो है वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। सेंट्रल या स्टेट फॉर्मेट काउंसलिंग के हिसाब से आप बनवा ले। कई जगहों पे क्या होता है कि आप अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हो, और आप सपोज करो बीसी कैटेगरी से हो, ईबीसी कैटेगरी से हो, तो सेंट्रल में जब आप जाते हो तो आप ओबीसी में काउंट होते हो, तो आपके पास सेंट्रल का ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन आप अपने स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो आप बीसी या ईबीसी, सब ओबीसी कैटेगरी को बोलते हैं, तो वो भी रहेगा। तो आप दोनों चीजों का ध्यान देना कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप कहाँ पे काउंसलिंग कराना चाहते हो, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट जरूर रेडी करवा लेना, ठीक है। उसके बाद एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको रेडी करवा के रख लेना है, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा के। पासपोर्ट साइज फोटो आपको रेडी करके रख लेना है, जो आपने नीट में यूज किया था, नीट के फॉर्म फिल करने समय, वही फोटो को आप कॉपी करवा के अपने पास रख लेना, ठीक है। पीडीएफ भी बना लेना उसका। उसके बाद कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी सभी डॉक्यूमेंट्स की वजह से बच्चों को जो है दिक्कतें आती हैं। बाकी नॉर्मली तो आइडेंटिटी कार्ड जो होता है, एकेडमिक होता है, स्कूल सर्टिफिकेट होता है, ये तो सबके पास होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो यही है एडिशनल डॉक्यूमेंट में, जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है, उनको लगता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, 12th की मार्कशीट है, अब माइग्रेशन क्या होता है पता ही नहीं है। तो जहां से आपने +2 कंप्लीट किया है वहां से माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूर बनवा ले आप, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने ड्रॉप लिया है तो नोटरी ऑफिस से जाके गैप सर्टिफिकेट भी बनवा ले। अगर आप चाहते हैं कि गैप सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल्स में जाना, क्या होता है, कैसे बनता है, तो 20 मिनट का प्रोसेस होता है गैप सर्टिफिकेट बनवाना। कमेंट कीजिएगा गैप सर्टिफिकेट लिखकर, हम लोग उस टॉपिक पे भी वीडियो आप सबके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप के लिए, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, और आपको लगता है कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट भी आप बनवा के रख लेना। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर, ये जो है इनकम सर्टिफिकेट, अलॉटमेंट लेटर और गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब आप मिले हुए कॉलेज में, जो अलॉटेड कॉलेज है वहां पे रिपोर्टिंग करने जाते हैं, तो जो कॉलेज अलॉटमेंट होता है तो उसका ऑनलाइन से आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, वो भी आपको साथ के साथ लेके जाना है। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, अलॉटमेंट लेटर काउंसलिंग से डाउनलोड कर ले। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स थी जिसकी हम लोगों ने यहाँ पे बात की। बहुत ही नेसेसरी, बहुत ही मतलब की रिक्वायरमेंट है इन सभी डॉक्यूमेंट्स की। किसी प्रकार से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका अगर मिस कर रहा है तो समय से उसको रिन्यू करा ले, देख ले वैलिड है कि नहीं। अगर आप चाहते हैं हमारे द्वारा एक बेहतर कॉलेज में एडमिशन लेना, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारी पेड काउंसलिंग परचेस कर सकते हैं, और हमारे थ्रू आप अपने नंबर के हिसाब से एक बेहतर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों, जय आयुर्वेदा।